हेलो एवरीवन, आई एम सुशील कुमार। वेलकम टू जालवल क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा में ग्रुप नंबर 56 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ में ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। हरियाणा में ग्रुप 56 का जो पेपर हुआ था उसमें से हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर को छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चंस में से लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट मेरे नोट्स में से थे। मैं विद पेज नंबर आपको दिखाऊंगा और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने लिए हैं। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस है उनका सीधा पेज नंबर आपको बता दूंगा। तो जिन कैंडिडेट ने नोट्स बाई किए हुए हैं वो वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं उनको, और जिन कैंडिडेट ने नोट्स बाई किए हुए थे उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। उनका कहना है कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है और अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है तो वो क्वेश्चंस उनका गलत नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन नोट्स की खासियत ये है कि इसके अलावा आपको ना तो लूसेंट पढ़ना है ना एनसीईआरटी पढ़ना है, अलग अलग बुकें उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पेज नंबर 3 के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसी एक ही पेज से लगभग कंप्यूटर के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो आईसी जो होती है, आईसी किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है और इसके ऊपर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर आदि कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस कंप्यूटर में 3 नंबर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी में 32 नंबर पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया के अंदर पड़ता है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के लिए ये कैस्पियन सागर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। उससे अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में जब आप ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक पढ़ोगे 32 नंबर पेज के ऊपर, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक पढ़ाया है तो वहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, कब उसकी स्थापना हुई थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू के अंदर है और फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो ढाका के अंदर हुई थी 1985 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1985। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी खालिस्तान को सूर्य के अत्यधिक या फिर अत्यंत निकट होगी। तो ये क्वेश्चन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे पेरीहीलियन क्या होता है या फिर एपहीलियन क्या होता है, तो पेरीहीलियन होता है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है। वो कब होता है? 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूर होती है उसे क्या बोला जाता है? एपहीलियन बोला जाता है। वो कब होता है? 4 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। ये जियोग्राफी के अंदर 67 नंबर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटेलेट्स का दूसरा नाम है? तो प्लेटेलेट्स का दूसरा नाम, ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा 17 नंबर पेज के ऊपर। प्लेटेलेट्स या फिर क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनका लाइफ साइकिल कितने दिन का होता है या फिर इनकी औसतायु कितने दिन की होती है, तो 10 दिन की औसतायु होती है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है, 4 के प्रथम 6 गुणनों का माध्य बताओ। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जब आप मेन, मेडियन या मोड वाला टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्योंकि एहोल अभिलेख है ये चालुक्य ऑफ बादामी से संबंधित है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसके ऊपर आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस समुद्रगुप्त का विवरण है वो किसके ऊपर दिया गया है? इलाहाबाद अभिलेख के ऊपर। हलमड़ी है ये कर्नाटक के अंदर
कन्नड़ भाषा का प्राचीन अभिलेख है। तो चालुक्य ऑफ बादामी के अंदर एहोल अभिलेख आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त वाले टॉपिक के अंदर ये वाला है। खारवेल है, ये राष्ट्रकूट थे। तो हाटी गुम्फा अभिलेख है, ये इनसे संबंधित है। हिस्ट्री का क्वेश्चन से ही आपको वहाँ पर हिस्ट्री के अंदर जो अशोक वाला टॉपिक है वहाँ पर, या फिर चालुक्य ऑफ बादामी वाला टॉपिक है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बुक रेफर की हुई है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है। तो सड़क गंतव्य सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर है। तो जब आप हरियाणा जीके के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि प्रदेश में पक्की सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य कहाँ पर है, अम्बाड़ा के अंदर है। सबसे कम कहाँ पर है, जींद जिले के अंदर है। सर्वाधिक लंबाई है सड़कों की, वो कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको इसका, 149 नंबर पेज के ऊपर ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में देखने को मिलेगा। मई का तीसरा शुक्रवार होता है, उस दिन लुप्तप्राय प्रजाति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी के अंदर जब आप फाइनेंस कमीशन पढ़ते हो, आर्टिकल 280 है वो इससे संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पॉलिटी के अंदर शायद 65 नंबर पेज के ऊपर ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी पूछा है आपसे, इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से खालिस्तान हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। तो जब आप हरियाणा जीके के अंदर पढ़ोगे कि किस जगह खुदाई किस जगह खुदाई कब हुई थी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरे नोट्स के अंदर 32 नंबर जो पेज है वहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पर आप देखोगे कि बनावाली है उसकी खुदाई RS बिष्ट ने 1973-74 में करवाई थी। इसी प्रकार से मित्ताथल है, सूरजवान ने खुदाई करवाई थी 1967-68 में। सिसवाड़ के अंदर भी 1968 के अंदर सूरजवान ने खुदाई करवाई थी। राखीगढ़ी है अमरेंद्र सिंह 1997 के अंदर। इसी प्रकार से भिंडवाना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले कहाँ हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुई थी, मित्ताथल भिवानी के अंदर ये खुदाई हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के अंदर देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो रीजनिंग के अंदर जब आप मेरा रैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रैंकिंग वाले टॉपिक के अंदर इजीली इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। लो ऐसक, जिसे काला ऐसक भी कहते हैं, तो ये है जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। लो ऐसक, जियोग्राफी के अंदर लो ऐसक वाला टॉपिक आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको लो ऐसक के प्रकार दिए गए हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इस प्रकार से अगले पेज के ऊपर भी 2 टाइप आपको मिलेंगे। तो हेमेटाइट होता है वो लाल रंग का होता है, इसी प्रकार से मैग्नेटाइट होता है वो किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप फैक्टर करना जानते हो तो इस क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकते हो। फैक्टराइजेशंस वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर मैंने यहाँ पर इसको बेसिक से थोड़ा सा बताया भी है कि इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हो और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। 32 नंबर क्वेश्चन है ये, रीजनिंग के अंदर है। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त पद को चुनना है कि अंतिम पद कौन सा होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का आप इजीली कर सकते हो। इसी प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन है, कीप क्वाइट गुड नाइस, इसको इस कोड के अंदर लिखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है, वहाँ पर इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। 42 नंबर पेज के ऊपर रीजनिंग के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे कि किस वर्ड को अगर अन्य कोड से डिनोट किया जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। रीजनिंग का इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक से अधिक
लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं। आप इसको या तो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक के अंदर कवर कर सकते हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंग्लिश के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 35 नंबर भी इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। 37 नंबर मैथ का टॉपिक है, मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो आपको इसको ब्रेक करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। 38 नंबर भी क्या है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन से इजीली कर सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन से ये कौन सा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो मेरे नोट्स के अंदर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता भी दूंगा कि ये किस नंबर पेज के ऊपर दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है मैंने इसको यहाँ पर भी लिया हो, एक सेकेंड वेट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर है, तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली कवर कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस है, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस है, ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, कर सकते हो। 41 नंबर क्वेश्चंस है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किस देश से थे। तो इब्न बतूता जो है, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे कि इब्न बतूता इसने उल रहेला पुस्तक लिखी थी, उल रहेला, और ये कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का निवासी था, और मोरक्को कहाँ पर पड़ता है, ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। राउरकेला छत्तीसगढ़ प्लांट कहाँ पर है, ये जो जियोग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे कि प्लांट कौन से हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन से होते हैं, सबसे पहला प्लांट कौन सा था, तो उस टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो त्रासदी हुई थी ये कब हुई थी, ये त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, तो इस दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस निकली थी उसे बोला जाता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जो यहाँ से निकली थी। ये इकोनॉमिक्स नहीं, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, ये शुरुआत के अंदर ही है, पहले नंबर पेज के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है मैंने यहाँ पर इसको पिक भी ली होगी इसकी, तो बता देता हूँ अगर है तो। ये रहा। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर दिया हुआ है। गैस त्रासदी कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। पहले पेज के ऊपर ये इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट्स में दिया हुआ है। लगभग आपको सारे क्वेश्चंस है वो वहाँ पर मेरे नोट्स में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने फ़ोटो इसलिए नहीं लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दूंगा, वहाँ पर आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है, तो शीर्ष स्थान क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप रैंकिंग वाले टॉपिक के अंदर इसको इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। आपसे कौन सा पूछा है, भूरा कोयला आपसे पूछा है। तो जियोग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इजीली कवर कर सकते हो। जियोग्राफी के अंदर जैसे ये कोयले के टाइप्स होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइड। ठीक है, तो आपसे पूछा है भूरा कोयला, तो भूरा कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, पीट, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा है वो सबसे कम होती है। ये वाला टॉपिक आप जियोग्राफी के अंदर है, 43 नंबर पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 46 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का है। एक सेम क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था मैंने, वहाँ से कवर कर सकते हो। मैथ का क्वेश्चन है आप कर सकते हो। इसी प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन है, ये बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर आपको पहले या दूसरे पेज के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। परसेंटेज वाला टॉपिक जब आप नोट्स में से पढ़ोगे वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के अंदर जो अकबरनामा है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये कवि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है,
इसी प्रकार से एक और बुक है शाहजहांनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इनायत खान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो इनको। 52 नंबर क्वेश्चन है, ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर इजीली आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्शन वाले टॉपिक के अंदर जब आप पढ़ोगे तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अंदर 37 नंबर पेज जब आप उठाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि किस राज्य के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर वन विहार, महादेव, संजय, कान्हा, पाना, पेंच, फॉसाइल्स ये सारे दिए गए हैं। इनमें कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, वो चीज़ें भी मैंने लिखी हुई है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो कान्हा कहाँ पर पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किसका क्वेश्चन है? ये पॉलिटी के अंदर से लिया गया है। राज्यसभा वाला जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि अधिकतम राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य हो सकते हैं, 238 है वो निर्वाचित किए जाते हैं और 12 है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है महालेखाकार, ये आपको पॉलिटी के अंदर ही देखने को मिलेगा जब आप कैग वाला टॉपिक पढ़ोगे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के खालिस्तान अणु बनाने के लिए आंशिक उपचित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी के अंदर जब आप प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ोगे जिसके अंदर ग्लूकोज, ग्लाइकोलिस वो टॉपिक पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस टॉपिक में से इसको कवर कर सकते हो। 60 नंबर क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेट्स पता होना चाहिए। क्वाड्रेट्स कौन सा होते हैं? 4 क्वाड्रेट्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेट है वो, उसके अंदर कौन कौन से प्लस माइनस आते हैं। जैसे ये आप सिंपली अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पर x प्लस वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर x माइनस वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर y प्लस वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप इस क्वाड्रेंट के मेथड से सोल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन्स के अंदर उसी पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी पेज के ऊपर कहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन को? शायद अगला ही पॉइंट होगा। तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और खालिस्तान का प्रयोग किया जाता था। तो पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर किया जाता था। प्रिंट आउट किसके लिए यूज होता है? प्रिंट आउट होता है आउटपुट के लिए। ठीक है। कीबोर्ड किसके लिए होता है? इनपुट के लिए होता है। तो पंच कार्ड इनपुट के लिए था, इनपुट की जगह कीबोर्ड दे दिया। प्रिंट आउट क्या है? आउटपुट है। आउटपुट की जगह क्या चीज़ यूज होनी चाहिए? आउटपुट डिवाइस आनी चाहिए। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड एक स्टोरिंग डिवाइस होता है जो डाटा को स्टोर करता है। इसी प्रकार से मॉनिटर है, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन को आप या तो जो 3 नंबर पेज है वहाँ पर आप इस तरफ इस क्वेश्चन को देख सकते हो, या फिर जब आप इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक पढ़ते हो कंप्यूटर के अंदर में नोट्स में से, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी थी। तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है। अगला इजी क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। वहाँ पर 33 नंबर जो पेज है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 33 नंबर पेज के ऊपर मैंने एक लिस्ट बना रखी है जहाँ पर पर्यावरण दिवस बताए हुए हैं। ये है वो क्वेश्चंस जो पॉलिटी का मैंने बताया था, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
इसमें अगले पेज के ऊपर आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हो जो पहले पॉलिटी के अंदर मैंने बताया है। इसी प्रकार से 67 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के कार्यालय का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन के अंदर आप 324 से 329 तक के आर्टिकल पढ़ते हो, तो पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग वाले टॉपिक के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन है दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो सीधा इशारा करता है, एक बोलता है कि किसी व्यक्ति की माँ या फिर बहन की ओर इशारा करते हुए, मतलब वो इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। नोट्स के अंदर आप इजीली इन क्वेश्चंस को देख सकते हो रीजनिंग में। 69 नंबर क्वेश्चन है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है। ठीक है, तो पाँचवीं पीढ़ी के अंदर कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस आती है, ये भी आपको कंप्यूटर के अंदर 3 नंबर पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट के अंदर है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी वर्तमान के अंदर यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर का 3 नंबर पेज है, वहाँ से 3 क्वेश्चंस पिक हुए हैं। आपको अलग अलग बुकें उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल नोट्स पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक पेज से ही 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी अगर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पिक लिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत सारी पिकें मैं नहीं कलेक्ट कर पाया क्योंकि ऑफिस के साथ में चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये देखो, ये लिया हुआ है 5th जनरेशन, किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो नोट्स के अंदर दिया हुआ है ये सब। ये क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन है, मराठों और दक्कन में जमींदारों द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 75% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के अंदर बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा 45 नंबर पेज के ऊपर। हिस्ट्री में 45 नंबर पेज के ऊपर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जहाँ पर आप देखोगे कि सरदेशमुखी होता है मालगुजारी के 1/10 भाग के बराबर होता था, और इसी प्रकार से चौथ जो होती थी वो मालगुजारी के 1/4 भाग के बराबर होती थी। ठीक है, तो 45 नंबर पेज के ऊपर हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है कोरियोलिस बल, या फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, फिजिक्स वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो है नीलू ने 20 प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी और उन्हें 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचा, तो लाभ या हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक जो मैंने मैथ के अंदर पढ़ाया है, वहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इजीली कवर कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है पाइथन का, पाइथन में एक टिप्पणी खालिस्तान से शुरू होती है, मतलब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट मैंने आपको नोट्स के अंदर बताए हैं। तो मेरे नोट्स के अंदर जब आप पाइथन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो पाइथन के अंदर आपको 2nd नंबर पेज के ऊपर आप पहले ऊपर ही ऊपर देखोगे कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? हैश करैक्टर। और मल्टीपल लाइन के लिए कौन सा कमेंट यूज़ किया जाता है? इस प्रकार का जो सिंबल होता है ये किसके लिए आता है? मल्टीपल लाइन के लिए आता है। तो ये क्वेश्चन आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के अंदर देख सकते हो। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है 75 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप रीजनिंग वाले टॉपिक के अंदर पढ़ सकते हो। 76 नंबर क्वेश्चन है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नए नोट आए थे, उस समय ये क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित थे। तो आपको 10 से लेकर 2000 तक के नोट के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें लगी हुई है वो सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। 2011 जनगणना वाला इजी क्वेश्चन है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, नैनो शहर कौन सा है हरियाणा के अंदर? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये मेरे नोट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, ये शायद आपको मिलेगा शुरू के अंदर ही। एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने शायद हो सकता है यहाँ पर इसकी पिक ली हो, ये रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नैनो सिटी है, ये आपको रायपुर पंचकुला को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है ये हैंड रिटन नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी फ़ोटो नहीं ली है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथ में
इतने एक ही क्वेश्चंस को पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, जिसने हैंड रिटन नोट्स बाई की हुए वहाँ पर वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, एक 57 नंबर पेपर जो आया था, ग्रुप नंबर 57 का जो पेपर था, उसमें से भी जो टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप उनको वहाँ से बाय कर सकते हो। और मेरे नोट्स बाय करने के बाद में आपको कोई अलग से बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सिलेक्शंस ले लोगे, क्योंकि आपको ना तो लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कोई अन्य किताब जो आती है किसी टॉपिक को करने के लिए। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग बुकें उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ लोगे तो आप इजीली सिलेक्शंस ले लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।